हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पूर्वी लद्दाख के अपोजिट चीन ने डेप्थ एरियाज में स्टार्ट करी मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडियन नेवी चाहती है 30 साल वाली सबमरीन योजना में बदलाव। इंडियन एयरफोर्स ने लिया सुपर सुखोई प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने का फैसला। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को तलाश है कुछ और मिलिट्री बेसिस की, भारत भी है उसमें एक ऑप्शन। और महाराष्ट्र में सीज हुए 12,000 तक के जिलेटिन स्टिक्स वाले एक्सप्लोजिव। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा पूर्वी लद्दाख सेक्टर के डेप्थ एरियाज में अभी भी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही हैं। हालांकि सोर्सेज का कहना है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने चाइनीज फोर्सेस की सभी मूवमेंट्स पर काफी करीब से नजर रखी हुई है और जिन डेप्थ एरियाज पर चाइनीज आर्मी ने अपनी एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया है वे कई सालों से समर टाइम पे इन क्षेत्रों पर एक्सरसाइज कंडक्ट करते आ रहे हैं। और पिछले साल भी चाइनीज आर्मी ने इसी तरीके से इन एरियाज पर अपनी एक्सरसाइजेस को शुरू किया था, लेकिन फिर इस एक्सरसाइज के नाम पर चीनी आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में अपना एग्रेशन दिखाया। हालांकि सोर्सेज का कहना है कि कुछ दूरी के साथ चाइनीज ट्रूप्स अभी अपनी ट्रेडिशनल एरियाज के अंदर ही हैं और कुछ प्लेसेस पर ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है और जबकि कुछ में ये उससे भी ज़्यादा है। बाकी भारत की तरफ से भी पूर्वी लद्दाख और अदर सेक्टर्स की फॉरवर्ड लोकेशंस पर ट्रूप्स की समर डिप्लॉयमेंट देखने को मिली है। और जबकि अभी हाल ही में सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा फॉरवर्ड एरियाज की सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा भी की गई थी। हालांकि भारत और चीन के बीच जो विवाद शुरू हुआ था उसको 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख की कम से कम 4 ऐसी जगह हैं जहां पे दोनों देशों के बीच गतिरोध यानी कि तनाव अभी भी बना हुआ है। और ये एरियाज हैं डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डैमचौक। गवर्नमेंट सोर्सेज का तो कहना है कि इन एरिया से भी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस के लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है, लेकिन अभी इसमें काफी समय लगने वाला है। यानी कि फिलहाल के लिए इन क्षेत्रों पर दोनों तरफ से ट्रूप्स की जो तैनाती को बढ़ाया गया था वो अभी भी जारी रहेगी और फिलहाल अभी तत्काल समाधान इसका कोई भी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने केंद्र सरकार को अप्रोच किया है कि जो पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 30 साल के लिए सबमरीन बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल दिया था, अब इस प्लान में कुछ बदलाव करने के लिए इंडियन नेवी भारत सरकार की मंजूरी चाहती है। बता दें कि जो ये 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान है इसे सबसे पहले जुलाई 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अप्रूवल दिया था और जिसके तहत इंडियन नेवी में 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडक्ट किया जाना था। और अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी के पास 12 पुरानी हो रही कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स के साथ 3 नई कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं और जो कि उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे 2005 में मंजूरी मिली थी। लेकिन अब इंडियन नेवी चाहती है कि जो ये योजना थी जिसमें 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडक्ट किया जाना था, तो इसमें बदलाव करके ये किया जाए कि इंडियन नेवी की सर्विस में 18 कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडक्ट हो, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP टेक्नोलॉजी वाली कन्वेंशनल सबमरीन्स भी होंगी और बाकी 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के बजाय 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को इंडक्ट करना चाहिए। और इंडियन नेवी ये बदलाव खास करके इसलिए चाहती है क्योंकि जो चाइनीज नेवी है वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की स्ट्रेंथ को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है और भविष्य में इंडो पैसिफिक रीजन को चीन के डोमिनेंस से बचाने के लिए इंडियन नेवी के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की अच्छी खासी फ्लीट होनी चाहिए। आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि इंडियन नेवी चाहती है कि जो 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडक्ट किया जाना था अब उनमें से केवल 18 कन्वेंशनल सबमरीन्स से इंडक्ट हो और जो बाकी की 6 हैं उसके बदले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लिया जाए। और इसी बदलाव के लिए इंडियन नेवी ने केंद्र सरकार को अप्रोच किया है और महत्वपूर्ण अलायंस के साथ 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाना है उससे पहले इंडियन नेवी को रक्षा मंत्रालय से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी चाहिए। और बाकी इंडियन नेवी का अनुमान है कि इस 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन वाली योजना को पूरा करने में कम से कम 10 सालों का समय लगेगा। महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट भिवंडी टाउनशिप के करीबली क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से करीब 12,000 जिलेटिन स्टिक्स जो कि करीब 63 बॉक्सेस में थे और करीब 3,008 डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं जो कि 4 बॉक्सेस में थे। और इन 12,000 जिलेटिन स्टिक्स और 3,008 डेटोनेटर्स की जो कीमत है वो करीब 2,42,600 रुपीज़ है। और जिस व्यक्ति से ये सारा एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है उसके खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उसने बिना किसी परमिट के अपने पास इन आइटम्स को रखा था। वैसे आपको बता दें कि जो जिलेटिन स्टिक्स होते हैं ये एक सस्ते एक्सप्लोजिव मटेरियल माने जाते हैं और इनका इस्तेमाल माइनिंग या ऐसे ही अन्य निर्माण कार्य वाले कामों में किया जाता है, लेकिन इन एक्सप्लोजिव्स को इग्नाइट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास से असम राइफल्स ने हथियारों की अवैध तस्करी को नाकाम किया है और इस ऑपरेशन के दौरान एक .22 कैलिबर की रिवॉल्वर और उसके 5 लाइव राउंड्स भी रिकवर हुए हैं। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि सोमवार को इंडियन नेवी की तरफ से उनकी एक डीकमीशन फास्ट अटैक क्राफ्ट केरल गवर्नमेंट को हैंडओवर की गई है जो कि आलापुड़ा हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट म्यूजियम का हिस्सा बनेगी और जो वेसल हैंडओवर की गई है वो वेस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा थी। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है अब इसमें कुछ बदलाव करने का फैसला लिया गया है
और अब इस फैसले के तहत सुपर सुखोई में 2 वेट हार्ड पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे और इनका इस्तेमाल होगा 2 ड्रॉप टैंक को कैरी करने के लिए, और जिसकी मदद से सुपर सुखोई फाइटर 1400 किलोग्राम तक का एडिशनल फ्यूल अपने साथ कैरी कर सकेगा। और जाहिर सी बात है, एडिशनल फ्यूल कैरी कर रहा है तो उससे एयरक्राफ्ट की रेंज भी बढ़ेगी। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि एक अपडेटेड डेटा के मुताबिक चाइनीज वायरस पेंडेमिक के चलते फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है, और जबकि भारत का यही डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में काफी बड़ा था और 2019-20 की तुलना में 2020-21 में करीब 7.5% तक की गिरावट देखी गई है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 91.11 बिलियन रुपीस, वहीं 2020-21 में ये वैल्यू हो गई थी 84.34 बिलियन रुपीस। और इस डेटा के मुताबिक अभी रिसेंट ईयर्स में जो मेजोरिटी ऑफ सेल्स है वो प्राइवेट सेक्टर से है, और जबकि भारत के जो स्टेट ऑन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि DPSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो 41 डिफेंस फैक्ट्रीज का नेटवर्क है, इनका जो एक्सपोर्ट था वो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में 10 बिलियन रुपीस से नीचे ही है। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे डेटा के मुताबिक भी आप में से हर कोई वीडियो को लाइक करके नहीं जाता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने उनके द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया है। और इसरो का जो ये पोर्टेबल मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, इसका नाम है श्वास, जो कि पेशेंट्स को 95% से भी अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करेगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अमेरिका काफ़ी सक्रिय रूप से कुछ और मिलिट्री बेसिस की तलाश में है जो कि चीन के करीब हों, और टॉप US ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका के इस मिलिट्री बेस वाली तलाश में भारत भी उनके ऑप्शन में शामिल है, और उनका कहना है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपने मिलिट्री एसेट्स को एक बड़े क्षेत्र में फैलाना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और जैसे ही हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर 5000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम एक गिव अवे कंडक्ट करेंगे, और जो हमारे ग्रुप के टॉप 5 सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स होंगे उन्हें हमारी तरफ से डिफेंस कॉर्ड की ऑफिशियल मर्चेंडाइज गिफ्ट की जाएगी। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आप अदर मेंबर्स के साथ डिफेंस से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।